क्वेश्चन नंबर 1 है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लेके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 96 और 404 को बोला था। तो सबका एक एक बारी बारी से एलसीएम ले लेते हैं। तो 96 का एलसीएम पहले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 से पहले लेते हैं। तो 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर 2 से लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से लेंगे तो हो जाएगा 2 एक 2, 2 दूना 4। 2 से फिर लेंगे 2 छक 12। फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6। तो ये क्या आया मेरा 5 को 2 आया और 1 3 आया। तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। 96 का हो गया। अब हमें 404 का निकालना है। तो इसका निकालते हैं 404 का। इसको भी 2 से लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 0 को 0, 2 दूना 4। फिर 2 से लेते हैं तो 2 एक 2 हो जाएगा। 0 2 एक 2। तो मेरा क्या आया इसमें 2 इंटू 2 इंटू 101 101 आया। ये आ गया। अब इसमें हमें पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा था। अब एचसीएफ किसी का निकालेंगे तो ये दोनों में जो कॉमन हो तो ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और 2 को 2 कॉमन है। तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। ये हो गया मेरा एचसीएफ। अब एलसीएम में क्या करेंगे, ये दो ले लिए, ये 2 को छोड़ देंगे और जितना भी 2 रहेगा संख्या जितना है उस सब एलसीएम में आ जाएगा। तो टोटल 2 कितना है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 को 2 था, 7 में 2 2 तो खत्म हो गया। तो 5 2 बचा इधर 2 3 4 5 5 को 2 बचा और 1 को 3 था और एक 101 था। ये सारे को हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 96 इतना आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। 9696 आ गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें भाग देना है x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 इधर हो जाएगा। इधर भाग में हम लिख लेते हैं किसको देना है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है। अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि शुरू वाला संख्या को हमें बराबर लाना है। ये जो शुरू वाला है इसे हमें बराबर लाना है, 2x² ही लाना है ताकि ये कट जाए। तो इसे आएगा कैसे, यहाँ मेरा एक एक से यहाँ 2 भी है और एक x² है, तो कितना बार में ले कि ये 2x² आ जाए। तो अगर हम 2 लेते हैं तो पहले तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 लिए तो यहाँ तो 2 आ गया, 2 आ गया। x भी था, x भी आ गया, ये x आ गया। अब यहाँ स्क्वायर भी चाहिए तो एक और x लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 2x² आ गया, ये आ गया। अब इस 2 को भी 2x² से 2x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4x, वो भी प्लस का। तो 4x के यहाँ है नहीं है तो x के सीधा हम लिखेंगे यहाँ 3x के जगह प्लस का 4x। अब साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो माइनस हो गया, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों मेरा कट गया, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे है इसको प्लस और माइनस तो माइनस होता है। अब घटाएंगे 3x में 4x को तो क्या आएगा x आएगा। 4x में जैसे कि 4 एप्पल था मेरे पास, 4 एप्पल में हम 3 एप्पल खा गए, तो मेरे क्या पास कितना एप्पल बचा 1 एप्पल बचा। तो 1 एप्पल लिखने की जगह से 1 एप्पल ही दिखा देते हैं, वो भी साइन किसका जो इसका बड़ा रहता है। तो माइनस में हो जाएगा मेरा x, ये हो गया x हो गया। अब ये हो गया और बचा क्या था मेरा इधर प्लस का 1 बचा, इसको भी उतार दिए। अब हमें माइनस x प्लस 1 चाहिए। x तो है मेरे पास यहाँ पे तो x है, लेकिन वो भी माइनस में चाहिए। तो यहाँ कितना बार में ले, तो एक को 1 एप्पल को 1 से इंटू करेंगे तो 1 एप्पल ही आएगा। तो x को 1 से इंटू कर देते हैं, माइनस 1 तो माइनस x आएगा। तो माइनस 1 को इंटू करते हैं x से तो क्या आएगा माइनस का x आ गया, ये आ गया। अब प्लस 2 को माइनस 2 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो शुरू वाला तो बोले थे कट जाता है, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 2 और 1 कितना हो जाता है 3 बचा। तो मेरा शेषफल में क्या हो गया 3 हो गया। तो मेरा भागफल और शेषफल पूछा था, तो भागफल मेरा हो जाएगा, भागफल बराबर क्या हो गया 2x माइनस का 1 और शेषफल हो जाएगा मेरा, शेषफल बराबर हो जाएगा 3। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है त्रिभुज PQR की भुजाएं
पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है या नहीं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज क्या है मेरा, पी क्यू आर, ये पी हुआ, क्यू हुआ, ये आर हो गया, ठीक है। इसमें हमें भैया क्या बोला था, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर स्थित है, एस और टी पर स्थित है। तो बोला था पी आर एस पर और क्यू आर टी पर स्थित है, ये था। तो अब हम लिखते हैं क्या क्या मेरा दिया हुआ है। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी और क्यू आर, पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर, बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर क्या था मेरा, कोण RTS। तो ये मेरा दिया हुआ था। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज RTS है या नहीं, ये सिद्ध करना था। अब प्रमाण, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज RTS में इसमें क्या है, कोण P बराबर कोण RTS था। RTS दिया था, ये वाला दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण R बराबर कोण R बराबर कोण R है, इसमें भी आ रहा है कोण R और इसमें भी आ रहा है कोण R, तो दोनों में कोण R कॉमन है, इसलिए कोण R बराबर कोण R हो गया, उभयनिष्ठ है ये। तो क्या हो जाएगा, एंगल, इसलिए एंगल ऊपर में से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी फार्मूला लगाना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, उसे A और B मान लेते हैं। तो A हो जाएगा मेरा, दिया है A, का B, तो इसको x1 मान लेते हैं। x1 बराबर हो जाएगा मेरा A और y1 बराबर हो जाएगा मेरा B। इसी प्रकार मेरा B भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -A और एक दिया हुआ है -B। तो x2 बराबर हो जाएगा मेरा -A और y2 बराबर हो जाएगा मेरा -B। अब फार्मूला लगाते हैं दूरी सूत्र का। तो AB बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो √ x2 क्या दिया हुआ है मेरा, x2 दिया हुआ है -A, तो -A दिया हुआ है माइनस, और x1 क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, प्लस y2 - y1 है। तो y2 क्या है मेरा, -B है, माइनस y1 क्या है, सिर्फ B है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, एक एप्पल और एक एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल हो जाता है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, -2a स्क्वायर। तो √ बराबर में लेते हैं -2a का स्क्वायर, प्लस उसी प्रकार ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 को स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर √ 4a स्क्वायर, माइनस हट जाएगा 2 बार, जैसे -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाता है, 2 दूना 4 होता है, और ये हो जाएगा प्लस
4b²। अब दोनों में 4 है तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बराबर √4 कॉमन ले लिए तो मेरा क्या बचेगा a² और प्लस का b²। अब 4 का हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 4 अंडर रूट में है तो 4 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 2 और रूट में आ जाएगा मेरा a² और प्लस का b²। ये आ गया, यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान ज्ञात कीजिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और इंटू cos 60 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, तो इंटू हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इंटू में हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ये हो गया। अब √3 को √3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 हो जाएगा और नीचे 2 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस 1, तो मेरा क्या आया 4/4, दोनों कट जाएगा एक एक बार में, 4 1 4, तो बराबर का क्या आया 1। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया सर्कल हो गया। अब इसमें ये ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास ले लेते हैं और केंद्र में ओ मान लेते हैं, ओ मान लिया, ठीक है। ए बी एक व्यास है तो जो जो के वो पहले हम लिख लेते हैं। तो प्रस्तुत वृत्त में ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है। अब इसमें 2 स्पर्श रेखाएं भी खींच लेते हैं। दो स्पर्श रेखाएं हो गया, इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसका नाम लेते हैं पी एस और इसका नाम लिख लेते हैं क्यू आर। अब यहाँ लिखते हैं तथा पी ए एस और क्यू बी आर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर, मतलब ये वाला जो रेखा है इसके समांतर है या नहीं। अब प्रमाण लेते हैं। इसमें क्या है मेरा ओ ए त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ आधा का हम बात करें तो क्या हुआ मेरा त्रिज्या हो गया। तो लिख लेते हैं ओ ए त्रिज्या तथा पी एस स्पर्श रेखा है, पी एस स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, इसलिए ओ ए लंब पी एस, ये ओ ए है ये वाला, इस पे लंब है, तो मेरा ई जो ओ ए पी है ये ओ ए पी, तो ये समकोण जैसा दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री का ही बन रहा है। तो क्या हो जाएगा कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार कोण ओ बी आर भी 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरे साइड वाला कोण ओ बी आर बराबर 90 डिग्री, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी आर, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण
अंतःकोण, इसलिए हो जाएगा मेरा, इसलिए पी एस समांतर क्यू आर प्रूव्ड। यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। पहला है एक विषम संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पासा मतलब लूडो, लूडो तो आपने देखा ही होगा। उसमें टोटल कितना संख्या होता है? 6 संख्या होता है। तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा मेरा? 6। तो कुल संभावित परिणाम क्या हो गया? 6। अब हमें पहला क्या पूछा था? एक विषम संख्या पूछा था। तो पहला एक विषम संख्या पूछा था, तो पहले हम 6 अंक लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ विषम कौन कौन सा है? कितने संख्या विषम है? तो 3 है। 1 हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो विषम संख्या कितना हो गया? 3। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम हो जाएगा मेरा 3। तो अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो गया मेरा? 3। अब हमें प्रायिकता निकालना है इसका। तो प्रायिकता बराबर होता है बराबर अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम। ये हो गया फार्मूला। तो अनुकूल परिणाम कितना है मेरा? 3 है। संभावित परिणाम कितना? 6 है। तो कट जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर क्या आया? 1/2। सेकेंड नंबर पूछा था एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या इसमें कितने होते हैं? तो इसमें भी 3 होगा। 2 3 और 5, 3 हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? इसमें भी 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा इसका अनुकूल परिणाम बराबर 3। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर, शॉर्ट में पी लिखते हैं। तो अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम, तो 3/6। तो 3 एक 3, 3 दूना 6 आया, ये भी 1/2। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। पिछला क्वेश्चन में इस टाइप का, पिछला सेट में इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो भाजक b बराबर क्या हो जाएगा मेरा? भाजक b बराबर हो जाएगा 2 था दिया। तो संभावित शेष मैंने बताया था कि अगर 4 रहे तो 1 से 3, 0 से 3 तक लेना है। अगर 5 दिया रहे तो 0 से लेकर 4 तक, मतलब 1 कम लेना है। तो संभावित शेष इसमें हो जाएगा मेरा इसे r बोलते हैं संभावित शेष को। तो हो जाएगा 0 और कॉमा 1, 2 हो गया संभावित शेष में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड फार्मूला क्या होता है? a बराबर BQ प्लस r। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो a बराबर, तो r बराबर मेरे क्या हो जाएगा? r बराबर अगर हम 0 लें तो कोमा a बराबर b का मान क्या था? 2 था और q का मान कुछ नहीं था। q हो जाएगा प्लस r, क्या भी लिए? 0। अगर r बराबर 1 लें तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2 q और +1। ये हो गया। तो ये क्या आया? 2 को 0 से जोड़ेंगे तो ये आएगा सम में। तो ये हो गया सम पूर्णांक। और ये हो गया 2q और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 3 हो जाएगा, मतलब विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ये हो गया। हम देखते हैं कि कि 2q एक समपूर्णांक है। 2q एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। जबकि 2q+1 एक विषम पूर्णांक है। 2q+1 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए सभी धनात्मक समपूर्णांक, तो इसलिए सभी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होते हैं, जबकि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होते हैं। यही हमें सोल्व करना था, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से यहीं तक है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 9 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन 10 है, और यहाँ से लेकर क्वेश्चन 11 है। ओके, क्वेश्चन 12, 13, 14 इधर है मिसप्रिंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं।
समीकरण युग y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 4x माइनस 4 को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9। तो मेरा क्या दिया था समीकरण, y बराबर 2x माइनस 2। इसमें तो समीकरण निकाल के दिया है, कुछ करना है नहीं। और दूसरा समीकरण था y बराबर 4x माइनस का 4। तो समीकरण इसे 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से तो समीकरण क्या है 1 मेरा, y बराबर 2x माइनस का 2। अगर x बराबर हम लें 0, x बराबर अगर 0 लें तो क्या हो जाएगा मेरा, y बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 2। तो 0 को 2 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा और माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 ही आएगा ये। अगर फिर यहाँ x बराबर हम 2 लें तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो ये क्या आएगा मेरा, 4 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसको हम एक बॉक्स में बैठा लेते हैं। तो x बराबर हम 0 लिए तो y क्या आया मेरा, माइनस का 2। x बराबर 2 लिए तो y भी आया मेरा 2। अब समीकरण नंबर 2 को हम करते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या था मेरा, y बराबर 4x माइनस का 4 था। तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं इसमें भी, तो x बराबर अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, y बराबर तो हो जाएगा मेरा 4 इंटू एक्स क्या था 0 माइनस का 4। तो क्या आएगा मेरा, 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा मेरा माइनस का 4। 0 को 4 से करेंगे इंटू तो 0 हो जाएगा और माइनस 4 बता तो सीधा सीधे माइनस 4 बच जाएगा। अब इधर लेते हैं हम x बराबर 1 लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा मेरा, y बराबर 4 इंटू 1 माइनस का 4। तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 4 बराबर का 0। इसको भी एक ब्रैकेट में बैठा लेते हैं। तो x बराबर हम 0 लिए तो y क्या आया था मेरा, माइनस का 4। फिर x बराबर हम लिए 1 तो y आया मेरा 0। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं। तो अधिकतम संख्या कितना गया, 4 तक ही गया, तो 4 तक हम ग्राफ ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा y, ये हो गया x, ये होता है y डैश माइनस में आता है और ये होता है x डैश, ये भी माइनस में आता है। तो अधिकतम 4 तक था तो हम 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और इधर का 4। इधर भी ले लेते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 और इधर 4 माइनस में। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 और एक 4। इधर माइनस में जाएगा 1 2 3 और इधर 4, सारा माइनस में ही सब जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या बोला है वो देखते हैं। तो पहला ब्रैकेट में हमें बोला था इसमें x0 और y का -2 और x2 और y का 2। तो इसका हम ग्राफ लेते हैं। तो x0 था और y का -2, तो 0 तो बीच में होता है और y का -2 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा y का -2। सेकेंड था x2 और y भी 2 था, x2 और y भी 2 मतलब कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, x और y 2 के सीधा में। तो इसमें एक ग्राफ ले लेते हैं। तो पहला ग्राफ इस टाइप से जाएगा। अब दूसरा में था x0 और y का -4, तो मेरा कहाँ आ जाएगा, x0 और y का -4, x0 बोला था और y का -4, तो y का -4 यहाँ होगा और x का 0 तो यहीं लाइन में हो जाएगा। सेकेंड बोला था x1 और y का 0, तो x का भी जहाँ है यहाँ पे हो जाएगा। अब मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, तो मेरा दूसरा ग्राफ यहाँ जाएगा 4 और x से जाएगा। तो मेरा कहाँ पे दोनों बिंदु कट रहा है, 1 पे कट रहा है, तो x का 1 हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1,0, 1,0, यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से शुरू है, इस लाइन से, यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है AP में a बराबर 7 दिया है और A13 बराबर 35 दिया है, D और SN हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया था मेरा, a बराबर दिया हुआ था 7, A13 बराबर भी दिया था मेरा 35। तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो an बराबर मेरा क्या हुआ, A13 बराबर 35 है, मतलब an बराबर 35 दिया हुआ है और n की जगह में 13 बैठा दिया है। तो हो जाएगा an बराबर मेरा हो जाएगा 35 बराबर a कितना है 7 प्लस n मेरा था 13 दिया हुआ है -1 और d हमें निकालना है। तो 35 और ये प्लस में 7 था, इधर आके माइनस हो गया और बराबर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 घटा देंगे 13 में 1 तो 12 हो जाएगा और यहाँ d को कर देंगे तो 12d हो जाएगा। तो इसमें 35 में 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28 बराबर क्या आ जाएगा 12d, इतना आ गया। अब d बराबर हम निकालेंगे
डी बराबर बाहर करेंगे तो जो 28 था वो तो अपने जगह में रहेगा, जो इंटू में था 12 वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 4 से हम काटते हैं इसको, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो क्या आया मेरा डी बराबर 7/2। डी का तो वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालने बोला था, अब हमें एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने का एक फार्मूला होता है एस एन एस बराबर n/2 ए प्लस ए एन, ये फार्मूला लगाना। अब जो जो दिया है वो हम बैठा लेते हैं। n/2 क्या है मेरा, n था 13 और बटे का 2 हो गया। ए था मेरा 7 प्लस ए एन था कितना 35 था। तो 13/2 और इंटू में 7 और 35 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 42। तो इसको 2 से हम डिवाइड दें, 2 दूना 4, 2 1 2, 21 हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा 13 गुने 21, इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 273। यही मेरा आंसर हुआ। यहाँ ऐसे हम लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 4,-6 और -3, -5 है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ ए बी सी तीनों दिया हुआ है, तो इसको x1 x2 और x3 तीनों मान लेते हैं। तो मेरा ए बी सी दिया हुआ था, ए दिया था 1, -1, इसको x1 मान लिया और इसको y1 मान लिया। बी उसी प्रकार दिया था 4,6, इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। सी दिया था -3, -5, इसको x3 और इसको y3 मान लिया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो मेरा दिया क्या क्या था, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 का वैल्यू दिया हुआ था 1, तो 1 ले लेते हैं ब्रैकेट। अब y2 दिया था मेरा 6 और एक तो माइनस हो गया, और y3 है मेरा -5, एक ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट प्लस x2 मेरा है -4 ब्रैकेट, y3 मेरा है -5 माइनस, और y1 है मेरा -1 ब्रैकेट 1 प्लस x3 है मेरा -3 ब्रैकेट, और y1 है मेरा 1 माइनस y2 है मेरा 6, y1 माइनस का 1 था, y1 हो गया मेरा -1 और माइनस, और इधर हो जाएगा y2 मेरा है 6 ब्रैकेट 1। अब हमें देखना है ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब 6 + 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -4, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस का। उसी प्रकार यहाँ भी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 या 21 हो जाएगा प्लस का। तो हम लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट, वहाँ जोड़े तो 1 था और प्लस, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट 11 प्लस, इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा प्लस का 21। तो अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो इसको एक स्टेप और हम ले लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट, आ जाएगा ये 1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 6 और प्लस का 5, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस का 4, और इधर हो जाएगा -5 और प्लस का 1 ब्रैकेट, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस का 3, और इधर हो जाएगा -1 और -6 बड़ा ब्रैकेट बस। अब इसको हम सोल्व करते हैं 1/2, 6 5 11 होता है, 11 को 1 से इंटू करेंगे तो 11 ही आएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है तो 4 हो जाएगा माइनस का, और 4 चौक 16 माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का क्या आया मेरा 16 आया। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस माइनस प्लस मतलब 7 हो गया, माइनस माइनस में ही आएगा, और -3 को 7 -7 से इंटू करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, तो प्लस का ये भी 21 हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 48। अब 2 से इसको डिवाइड देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, आया मेरा कितना 24। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 है या नहीं। तो ये हमें सॉल्व करना, प्रूव करना। तो ये मेरा LHS हो जाता है, इधर यहाँ से यहाँ तक ये LHS होता है और ये RHS होता है। तो LHS वाला फॉर्म हम लिख लेते हैं और RHS हम लाते हैं। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। ये LHS फॉर्म हम लिख लिए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। अब सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, 1 बटे का कोस ए। ये हो गया मेरा सेक ए बराबर, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं ये जो था 1 माइनस साइन ए, साइन ए। अब इधर सेक ए को हम लिख सकते हैं वही सेम, इंटू में ये हो जाता है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए, 1 बटे का कोस ए प्लस टेन ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए बटे का कोस ए। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, कोस ए। ये लिख लिए। अब यहाँ इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे नहीं है तो ये डायरेक्ट 1 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा नीचे। तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे का कोस ए, कोस ए हो जाएगा। उसी प्रकार इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, तो साइन ए और बटे में क्या आ जाएगा मेरा कोस ए, कोस ए। यहाँ से 1 कॉमन ले लिए थे, कोस ए और कोस ए को। अब ये दोनों में यहाँ भी सेम सेम है, यहाँ भी सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, और ये भी बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर है। अब कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है कट जाएगा तो मेरा क्या आएगा, एक आएगा डायरेक्ट। तो एक यही आया मेरा RHS, प्रूव्ड। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करिए। ये रचना का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बताया था इस प्रकार का सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में बना दिया जाएगा। 5 सेट में इस प्रकार जितना क्वेश्चन है उसको एक प्रॉपर वीडियो में बता दिया जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। तो यहाँ आपको चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र दिया हुआ है, ABCD एक वर्ग है और इसमें बोला APD मतलब ये वाला, और BPC, ये BPC 2 अर्धवृत्त है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें वर्ग का भुजा दिया हुआ था, वर्ग का भुजा दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। तो लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, इसे हम A स्क्वायर भी दिखाते हैं। तो A मेरा दिया हुआ था बराबर कितना दिया हुआ था, 14। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें बोला था 2 अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या भी निकाल लेते हैं हम। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा मेरा, जो भुजा दिया है उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं, 14 बटे का 2। तो अभी समझते हैं कि इसको 14 कैसे ये माने। ये वर्ग है तो वर्ग में सारे भुजाएं समान होता है। अब यहाँ एक सर्कल दे दें तो ये भी तो इतना ही जाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये भी तो 14 होगा। तो रेडियस डायमीटर 14 होगा। अब डायमीटर 14 हुआ तो रेडियस इसका आधा होता है, तो वही हमें निकालना है। तो 14 दिया था तो 2 सत्ते 14, हमारा आया कितना 7 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा अर्धवृत्त। अब हमें दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दो का बात कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, इंटू में 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 गुने का 1/2, पाई का मान 22/7 और आर मेरा अभी आया 7 × 7। जो कटेगा उसको काट लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा। तो 22 को 7 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा वो 154, बराबर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा अब वर्ग का भी क्षेत्रफल आ गया, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अभी मैंने बताया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154, तो ये आ जाएगा मेरा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कर। यदि मूल का प्रकृति हो तो ये मूल का प्रकृति बताएं और मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। तो a बराबर हो जाएगा मेरा 2, b बराबर हो जाएगा -2√2 और c बराबर हो जाएगा मेरा 1। तो विविक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है मेरा -2√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए मेरा है 2 इंटू सी है मेरा 1। अब 2 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इंटू में √2 को √2 इंटू √2 करते हैं तो ये सीधा 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा। और माइनस में इधर 4 दूना 8 हो जाएगा और 1 से इंटू करेंगे तो 8 ही आएगा, तो 4 दूने का 8, ये आ गया 8। तो मेरा क्या हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8 बराबर में क्या आएगा मेरा 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 बराबर क्या आया 0। तो डी बराबर क्या है मेरा, डी बराबर 0 है, तो मूल का अस्तित्व है, तो इसके वास्तविक मूल हैं, लिख देंगे इसके वास्तविक मूल हैं। मूल है, ये हो गया। जब वास्तविक मूल है तो हमें मूल निकालना है, तो मूल बराबर होता है -b प्लस या माइनस √d बटे का 2a। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो -b, तो -b क्या था मेरा, -b था मेरा -2√2। तो एक तो माइनस यहाँ है, यहाँ पहले से, और इधर था -2 और रूट का 2 प्लस या माइनस का अंडर √d मेरा क्या था 0 था, d 0 आया बटे का 2 है, मतलब 2 गुना ए मेरा क्या था 2 था। अब यहाँ तो 0 का एलसीएम हम लेंगे तो 0 ही आएगा, तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा, तो मेरा क्या बचा इधर, तो हो जाएगा मेरा 2√2 बटे का 4। अब ये 2 से 4 को काटेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4, तो मेरा क्या आया √2/2 आया। अब इसमें हम दोनों मूल निकालना है, तो प्लस माइनस तो होगा नहीं, डायरेक्ट यही आया, तो दोनों मूल बराबर हो जाएगा मेरा, सीधा लिख देना है दोनों मूल बराबर, दोनों मूल बराबर हो जाएगा मेरा क्या √2/2 कोमा √2/2। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये प्रमेय 6.1 है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है मेरा, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ लिखते हैं हम, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, डी समांतर बी सी है, भुजाएं बोला था समांतर है, तो डी समांतर बी सी हम पहले ले लेते हैं। तो डी और ये हो गया ए, तो डी समांतर बी सी बोला मतलब ये समांतर ये है, तो इसे हम लिख देते हैं डी समांतर बी सी। सिद्ध क्या करना है हमें, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ए डी बटा डी बी मतलब इसका बात कर रहा है और इसका बात कर रहा है ए बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना में सबसे पहले हम करते हैं डी एम लम्ब ए सी डाला, मतलब यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, और ई एन लम्ब ए बी डाला, यहाँ से भी एक लम्ब डालते हैं ए बी, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद ये एम हुआ, ये एन हुआ, और साथ ही बी तथा सी डी को मिलाया, बी तथा सी डी को मिलाया, यहाँ से बी को मिला दिया और यहाँ से सी डी को भी मिला दिया। तो अब रचना हम लिख लेते हैं जो जो किए हम। डी एम लम्ब हम ए सी डाले थे, डी एम लम्ब ए सी, तथा ई एन लम्ब ए बी में डाले थे, ई एन लम्ब ए बी डाला, ए बी खींचा, साथ ही बी तथा सी डी को मिलाया, बी ई
तथा सी डी को भी हमने मिलाया था, सी डी को मिलाया। अब हम प्रमाण लिखते हैं। एरिया ए डी ई बट्टा में एरिया बी डी ई लेते हैं, बी डी ए। अब इसे समझते हैं कहाँ कहाँ से हम लिए। एरिया ए डी ई का बात कर रहे हैं, तो ए डी ई कहाँ से, ए डी ई ये वाला त्रिभुज लिए, और फिर बटे में क्या लेते हैं, एरिया बी डी ई ये वाला त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिए। तो ये हो जाएगा बराबर में हम लिखते हैं 1/2 गुने ए डी गुने ए एन, ए डी गुने में ए एन। उसी प्रकार बटे में भी हो जाएगा 1/2 गुने बी डी गुने ए एन हो गया। तो इसमें से क्या कट जाएगा मेरा, जो कटेगा उसको काट लेते हैं, तो 1/2 तो कट जाएगा, ए एन भी कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या, ए डी बटा डी बी बचा। तो बराबर में क्या बचा मेरा, ए डी बटे का डी बी। ये हो गया इक्वेशन 1। इसे समझ लेते हैं कैसे कैसे लिए। ए डी लिए थे 1/2 आधा लिए, मतलब ये वाला लिए थे हम, ये वाला पार्ट लिए, और ई एन भी लिए थे, ये वाला पार्ट लिए। उसी प्रकार हम क्या लिए, 1/2 बी डी लिए, और फिर हम ई एन लिए, ये वाला पार्ट। अब एरिया ए डी ए जिस प्रकार उस त्रिभुज को लिए, इसी प्रकार इस इधर वाला को भी लेंगे। ए डी ए बटे में हो जाएगा एरिया सी डी, एरिया सी डी ई। सेम उसी प्रकार ये भी हो जाएगा 1/2 गुने ए ई गुने डी एम, जैसे इधर ई एम लिए उसी प्रकार इधर डी एम बटे में 1/2 गुने सी गुने डी एम। ये भी जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं, तो इसमें डी एम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो मेरा क्या बचा, मेरा बराबर का आ गया ए ई बटा सी, ए ई बटे का सी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए एरिया बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया सी डी। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से तो ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी, यही प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इसे मान लेते हैं, ये हो गया मेरा ए चित्र, ये है, ये बी, इसे पी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं। अब यहाँ एक ये जो पी डी है, पी डी 3 मीटर ऊंचा एक पुल है, इसे 3 मीटर ऊंचा एक पुल मान लेते हैं, ठीक है। इसे x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं, ये हो गया। तथा जो ए बी है, ये ए और बी जो दिख रहा है, ये नदी के 2 किनारे हैं। अब कौन पी ए डी जो है, ये बन रहा है कितना मेरा, ये बन रहा है 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये है मेरा 45 डिग्री। अब जो जो दिया है उसे हम पहले जो जो बोला है वो लिख लेते हैं। माना कि पी डी बराबर 3 मीटर ऊंचा एक पुल है, तथा ए और बी नदी के 2 किनारे पर बिंदु है, जिससे
कोण पी ए डी बराबर कोण ए पी एक्स, कोण ए पी एक्स बराबर मेरा है 30 डिग्री, तथा कोण पी बी डी बराबर कोण बी पी वाई बराबर है मेरा 45 डिग्री। अब इसे हम समझते हैं। तो पहले हम क्या बोले, पी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ये पी ए डी और ए पी एक्स ये वाला, ये दोनों क्या है 30 डिग्री है। नेक्स्ट हम क्या बोले, पी बी और डी ये वाला जो एंगल है यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, और कौन बी पी वाई ये वाला एंगल, ये दोनों के लिए और इधर वाला को लिए और ये बीच वाला को लिए बराबर 45 डिग्री था। हमें ज्ञात करना है ए बी बराबर, ये हमें ज्ञात करना है ये ए बी। अब चलिए हम सोल्व करते हैं इसे। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ए बी बराबर, अब प्रमाण समकोण त्रिभुज पी ए डी में इसमें क्या है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी डी बटा ए डी। तो हम समकोण त्रिभुज क्या लिए, पी ए डी ये वाला समकोण त्रिभुज हम लिए, ये वाला। तो इसमें क्या हम लिए, अब टेन 30 डिग्री का बात करें तो आधार लंब बटा आधार, मतलब ये लिए पी डी बटा क्या लिए हम, ए डी लिए, ये वाला लिए। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और पी डी का मान 3 दिया था, ए डी नहीं दिया था, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और बराबर में मेरा दिया था पी डी का मान 3 और बटे का ए डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी को 1 से करेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3/√3 हो जाएगा मेरा, 3/√3 हो गया। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज पी डी बी में लेते हैं दूसरा तरफ वाला। तो पी डी बी में क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री इसमें था, तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इसमें, पी डी बटा डी बी इसमें हो जाएगा, पी डी बटा डी बी। तो मेरा टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बराबर पी डी तो दिया हुआ था 3 और बटे का डी बी हो जाएगा। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, डी बी बराबर आ जाएगा मेरा, सॉरी डी बी नहीं मतलब पी बी। इसमें समझते हैं। तो इसमें क्या बोला था, समकोण त्रिभुज पी डी बी में, पी डी और बी में ये वाला त्रिभुज लिए। अब इसमें लंब और आधार क्या है, लंब है पी बी, ये पी डी वाला लंब हो गया और आधार क्या हुआ, डी बी हुआ। तो इसे हम लिखे हैं, तो डी बी बराबर मेरा क्या 3। अब हमें निकालना था ए बी, तो ए बी बराबर निकालना था, तो ए बी बराबर क्या करेंगे, ए डी प्लस डी बी करेंगे तो मेरा ए डी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ए डी कितना आया मेरा, ए डी आया 3√3 और प्लस में अभी डी बी कितना आया 3 आया। तो 3 दोनों में है तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा √3 और इधर क्या बचेगा प्लस का 1, यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की हमें धारिता ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये गिलास है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, इसका त्रिज्या हमें क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 4 सेंटीमीटर व्यास दिया है, मतलब ये टोटल दिया हुआ है। और इसका भी टोटल दिया हुआ है निचले सिरे के 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई टोटल दिया हुआ है गिलास का मेरा यहाँ से यहाँ तक का, ये दिया हुआ है मेरा कितना 14 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है मेरा, जैसे बड़ा आर और छोटा आर से हम मानते हैं। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या बड़ा आर बराबर क्या हो गया, व्यास दिया था तो 4/2, 2 दूना 4 बराबर क्या आया 2 सेंटीमीटर आया। उसी प्रकार निचले सिरे की त्रिज्या भी लिख लेते हैं। निचले सिरे की त्रिज्या इसे छोटा आर से मानते हैं, त्रिज्या आर बराबर ये हो जाएगा कितना 2 दिया था 2/2 ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी दिया हुआ था एच बराबर मेरा कितना दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। अब हमें धारिता निकालना है। तो गिलास की धारिता बराबर होता है फॉर्मूला 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, मतलब बड़ा आर इंटू छोटा आर। आप R1 R2 करके भी ले सकते हैं। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे एच था मेरा 14 और इधर हो जाएगा बड़ा आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब बड़ा आर इंटू छोटा आर। ये हो गया, जो कटेगा उसको काट लेते हैं। 7 दूना 14 हो गया, 22 दूना 44 और इधर 1 से इंटू हो जाएगा 44/3 हो जाएगा, मतलब 44/3 हो गया। और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा 3 हो गया और इधर 2 का 2 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और इधर 1 5 और इधर 2 7 हो गया, गुने का 7 हो गया। इंटू कर देंगे इसको तो 308 आ जाएगा बटे का 3, इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। इसमें हमें बहुलक निकालना है। बारंबारता भी दिया हुआ है, तो बहुलक निकालने के लिए हम देखते हैं कि बारंबारता सबसे अधिक किसका है, किस वर्ग अंतराल से बारंबारता सर्वाधिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे अधिक हमारा 35 से 45 का है। तो 35 से 45 का बारंबारता सर्वाधिक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, निरीक्षण करने से पता चलता है कि 35 से 45 का बारंबारता सर्वाधिक है। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया 19। तो निरीक्षण से पता चलता है कि वर्ग 35 से 45 की बारंबारता सर्वाधिक है, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा मेरा। बहुलक वर्ग हो जाएगा मेरा 35 से 45, 35 से 45। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, तो ये जो शुरू वाला होता है इसको A35 को, ये L हो जाएगा मेरा, L बराबर हो जाएगा मेरा 35, L बराबर हो जाएगा 35। अब ये दोनों का डिफरेंस को H बोलते हैं, तो 35 और 45 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो H क्या हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, तो कितना है, दोनों का डिफरेंस मेरा आया 10, H हो गया। अब हमें चाहिए F1, F0 और F2 चाहिए। तो F1, अब देखते हैं F1 किसे मानेंगे, तो F1 वो हो जाएगा जिसका बारंबारता सर्वाधिक हम लिए थे, ये मेरा हो गया F1। ये जब F1 हो गया तो इसके पहले क्या होता है, F0 हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, F2 हो जाएगा। तो F1 हो गया 23, F0 हो गया 21 और F2 हो गया 14। तो इसको लिख लेते हैं। तो F1 बराबर हो गया मेरा 23, F0 हो गया मेरा 21 और F2 हो गया मेरा 14। हो गया। अब हम फार्मूला को पुट करते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो L मेरा क्या था, 35 था, प्लस बराबर ब्रैकेट में अब क्या क्या था, F1 मेरा था 23 माइनस F0 था मेरा 21 बटा 2 गुने F1 कितना था मेरा 23 माइनस F0 था मेरा 21 माइनस F2 था मेरा 14 और H था मेरा 10। तो हो जाएगा मेरा 35 प्लस ऊपर में घटाएंगे 23 में 21 को, तो आ जाएगा मेरा 2 बटे ये 23 दूना हो गया मेरा 46 और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन का माइनस का होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35 और गुणे में H हो जाएगा मेरा 10 हो गया। दोनों को घटा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा 35 प्लस 2 बटा 11 गुणे 10, तो हो जाएगा मेरा 35 प्लस 2 बटे का 11 और इंटू में 10, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 35 प्लस 20 बटे का 11, तो इसको डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा 35 और प्लस में डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1.8, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 36.8। यही मेरा आंसर हुआ।